हेलो। हेलो बच्चों। अभी आप बोल रहे होंगे कि मैं आपको बच्चे क्यों बोल रही हूँ जबकि मैं भी आपके साथ पढ़ाई कर रही हूँ। तो एक्चुअली ये होता है ना, जब बच्चे बोलते हैं ना तो वो फीलिंग आती है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके। तो वी एज आई सेड इन माई इंट्रो लेक्चर कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका से। मेरी नोट्स इन द पाइपलाइन बन रही है, तो थोड़ी बहुत बनी है, तो जितनी बनी है मैं फर्स्ट पोर्शन उसका आपके साथ में अभी शेयर कर देती हूँ। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम इंट्रो में देखा था कि क्या क्या इसके ब्रॉड हेड्स होते हैं। उसमें से टुडे हम ये कवर करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस, इसमें गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं हम वो कवर करेंगे, और बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गवर्नेंस, अगर आपने किसी ने अपना बुक पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा व्हाट डज गवर्नेंस मीन्स। तो गवर्नेंस का मतलब सीधा साधा है टू स्टीयर, जो कि एक ग्रीक वर्ब से निकला है। इधर में वो ग्रीक वर्ब क्या है उसको आपको समझने का ज़रूरत नहीं है, बस उसका मतलब होता है स्टीयर। और स्टीयर को अगर एक नॉर्मल इंग्लिश टर्म में बोला जाए तो दैट इज़ टू डायरेक्ट। तो गवर्नेंस मतलब एनी फॉर्म ऑफ डायरेक्शन जो आप प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो अगर एक बेसिक डेफिनेशन हम फॉलो करें तो उसका मतलब होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्निंग। ठीक है। कौन अंडरटेक करता है, चाहे वो गवर्नमेंट ले, मार्केट ले, नेटवर्क ले, कोई भी ले। घर पे देखे तो मम्मी पापा गवर्न करते हैं। स्कूल में एक सिंपल सा एग्जांपल ले लोगे, जैसे स्कूल में होती थी गणेश पूजा होती थी, सरस्वती पूजा होती थी, तो उसमें आप एक रोल प्ले करते थे कि ठीक है इस बार हम चंदा इकट्ठा करेंगे एंड हम गणेश जी की मूर्ति या सरस्वती जी की मूर्ति लेकर आएंगे, हम सारा अरेंजमेंट करेंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ठीक है। तो वो किसके ऊपर होंगी? ओवर होम, फैमिली, ट्राइब, फॉर्मल फॉर्म में हो सकती है, इनफॉर्मल फॉर्म में हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकती है, टेरिटरी में हो सकती है, कहीं पर भी। एंड वेदर थ्रू लॉज, नॉर्म्स, पावर और लैंग्वेज। ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सिंपल सा बट एक एक चीज़ को मॉनिटर करते हो कि सब चीज़ सही से आया है कि नहीं आया है, पूजा सही से हुई है या नहीं हुई है, प्रसाद ठीक से सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप मॉनिटर कर रहे हो। सो आई एम गिविंग यू अ वेरी इनफॉर्मल एग्जाम्पल बिकॉज ऑल्दो हम कॉर्पोरेट फॉर्म में हैं तो कोई कॉर्पोरेट एग्जाम्पल होना चाहिए था, बट आई थॉट कि ये एग्जाम्पल वो है जो हमारे कहीं ना कहीं सभी के मेमोरी में बहुत अच्छे से इनबिल्ट हो रखा है। ठीक है ना, क्योंकि हम लगातार साल भर साल कितना सारा साल हमने ये सेम चीज़ किया है। ठीक है। तो हम ये EDM करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव्स जो होती है वो सारी की सारी प्री डिफाइंड होंगी एंड विल गो एंड अचीव दैट। तो जब हम गवर्नेंस का बात करते हैं तो गवर्नेंस से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है हमको वो भी जानना है। तो हमारे इसमें कुछ 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 जो पॉइंट्स हैं वो जनरल पॉइंट्स हैं, और बाद के जो 2 पॉइंट्स हैं ये IT रिलेटेड पॉइंट्स हैं, और जो 6th पॉइंट है ये जनरल एंड IT पॉइंट्स को मिला के है।
ठीक है। एक नॉर्मल सा अगर देखा जाए तो गवर्नेंस क्यों होता है, हमको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, इसलिए वो गवर्नेंस होता है। ठीक है, तो गवर्नेंस के लिए आप क्या करोगे, एक डिसीजन बनाओगे और उस डिसीजन के हिसाब से आप किसी ना किसी पर्सन को अकाउंटेबल करोगे। ठीक है, तो एक ये बेसिक इम्पॉर्टेंट प्राइमा फेसी इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और उसके बाद में हमको ये देखना है कि हमारी जो डिज़ायर्ड बिजनेस प्रोसेस है वो हम इम्प्लीमेंट एंड इंटीग्रेट करेंगे एंटरप्राइज में। हमको देखना है कि हमको एंटरप्राइज में क्या रिस्पेक्टिव चेंजेस लानी है, क्या बेटरमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आना है, एंड उस चीज़ को हम उस इम्प्रूवमेंट या बेटरमेंट के प्रोसेस को अपने एंटरप्राइज में इम्प्लीमेंट एंड इंटीग्रेट करेंगे। कुछ भी अगर आप नया चीज़ अपने एंटरप्राइज में इम्प्लीमेंट एंड इंटीग्रेट कर रही हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको उसके हिसाब से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चर सही है कि नहीं सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी आप अपने लैपटॉप में या पीसी में कोई एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो पहले क्या बोलता है कि ये पीसी का रिक्वायरमेंट्स है या रैम का रिक्वायरमेंट्स है, रोम का रिक्वायरमेंट्स है, तो वो सब रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होगा तभी जाके वो सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो पाएगा। तो वही चीज़ है कि बिज़नेस प्रोसेस को भी, कोई डिज़ाइन बिज़नेस प्रोसेस को भी एंटरप्राइज में इंटीग्रेट करने के लिए हमको ये देखना है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। अगर नहीं सही है तो जो भी लिमिटेशंस हैं हमको उसको दूर करनी पड़ेगी। वील हैव टू ओवरकम दोज लिमिटेशंस, एंड अगर हम ये करते हैं तो वील हैव स्टेबिलिटी विच विल हेल्प अस टू इंटीग्रेट द डिज़ायर्ड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जनरल पॉइंट्स। सेकेंड, सिंस हम आईटी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ रही हैं एंड आज की डेट में शायद ही कोई प्रोसेस होगा जो आईटी को इग्नोर कर सकता है, तो हमको पहले ये देखना है कि हम अगर आईटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने सिस्टम में तो हमको एक वैसा डिज़ाइन भी, हमको पहले फर्स्ट ये चेक करना पड़ेगा कि आईटी से रिलेटेड बिहेवियर जो होगी वो हमारी इंटरनल होगी या एक्सटर्नल होगी। ठीक है, तो अगर हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी बिहेवियर है या जो भी हम सर्विस अवेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सारा प्रोसेस एंड पॉलिसीज़ हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और आईटी से रिलेटेड अगर हम डिफ़ाइन किए हैं, हमको उससे रिलेटेड आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा एंड उससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, तभी हम ये वाला कर पाएंगे। एंड अल्टीमेटली जब हम ये सारे 5 पॉइंट्स को फुलफ़िल कर लेते हैं तो हमको क्या मिलती है, विल गेट इम्प्रूव कस्टमर, बिजनेस एंड इंटरनल रिलेशनशिप्स होंगी। हाउ, सेम चीज़ है, हमने ये सारी प्रोसेस को क्या की थी, हमने ये सारे के सारे प्रोसेस को इंटीग्रेट किया है। इसमें हमने क्या किया था, हमने कस्टमर्स के जो भी रिक्वायरमेंट्स था, बिज़नेस यूनिट्स था, और बिज़नेस यूनिट्स के अंदर में हमारे इंटरनल आईटी से रिलेटेड सारे वर्क कवर हो गए, और एक्सटर्नल आईटी प्रोवाइडर्स को हम लोग एक सिंगल इंटीग्रेटेड होलिस्टिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क में हम क्लब कर रहे हैं। तो ऐसे करके अगर एक प्रॉपर बेस्ट गवर्नेंस चाहिए तो उस
सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और सिंपल डेफिनेशन बुक में क्या है, सिस्टम बाय विच अ कंपनी और एंटरप्राइज इज़ डायरेक्टेड और कंट्रोल्ड टू, अगर देख लो आप एक सिंपल सा चीज़ दिमाग में ये रखो, जहाँ पे भी डायरेक्ट है कंट्रोल है तो उसके बाद में टू डेफिनेटली ही होगा, और वो यूजुअली वो डायरेक्शन देंगे कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, और वो क्या होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होगा, एंड उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो system by which a company or enterprise is directed or controlled to achieve the objectives of shareholders by enhancing economic performance, simple very easy definition, ठीक है। corporate governance at large क्या है, आपके बिजनेस में टू पार्ट्स होते हैं, तो एक हायरार्की मेंटेन होता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूजुअली हायर लेवल ऑफ हायरार्की के लिए रहता है। तो इसमें रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, आपकी जो रेस्पेक्टिव मैनेजमेंट होती हैं, मैनेजमेंट इज़ आंसरेबल टू बोर्ड एंड देन बोर्ड इज़ आंसरेबल टू स्टेक होल्डर्स, तो यही उसका रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। फोकस क्या, व्यू पॉइंट क्या है, व्यू एंड फोकल एरिया क्या है इसका, ये एक हिस्टोरिक व्यू रखता है एंड फोकसेस मोस्टली ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है तो अगर जहाँ पे भी गवर्नमेंट आया तो ऑडिट तो होना ही है, वरना कुछ ऊपर नीचे हुआ और आपके पास फ़ाइन या फिर पेनल्टी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आप इंटरलिंक कर सकते हैं। और कौन कौन से इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रोल ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ, रोल एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड कमिटी, कंट्रोल एश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉर कंप्लायंस, ईजी। तो एक प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कंपनी में हो, उसके लिए हमारे पास क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, वो है साउंड इंटरनल कंट्रोल प्रैक्टिसेस लाइक segregation of incompatible functions, elimination of conflicts of interest, establishment of audit committee, risk management, compliance with laws and standards and corporate disclosure requirements। बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, इसको आपको सब कुछ एग्जैक्टली लर्न नहीं करना है, इसमें से आप जितना सा भी पॉइंट्स अपने माइंड से लिख सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड फाइन, ठीक है। बस व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि एक साउंड इंटरनल कंट्रोल प्रैक्टिस होना चाहिए फॉर अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑडिट हो रही हैं, येस ऑडिट होंगी, बिकॉज इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स का रिक्वायरमेंट होता है। मोस्टली इट इज़ ओवरसीन, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है इट इज़ ओवरसीन ईदर बाय एन ऑडिट कमिटी, ठीक है। आपने अपने लॉ में भी पढ़ा होगा कि अगर डायरेक्टर्स के चैप्टर में कि मोस्टली होती हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन कमेटी, ये सब फॉर्म होती हैं ताकि एक अनबायस्ड वे में कंपनी को रन कर सके, एक अनबायस्ड वे में डिसीजंस ले सके, एंड जिसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो उन सबको हम एलिमिनेट कर सके, ठीक है। एंड जो जाना माना एक्ट है या जो बॉडी है जो ये सब चीज़ को ओवरलुक करता है या ओवरसी करता है, सॉरी नॉट ओवरलुक बट ओवरसी, आर सार्बन-ऑक्सली एक्ट SOX एंड क्लॉज 49 ऑफ सेबी का लिस्टिंग एक्ट। ये हो गया आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अगर आपके पास में बोलते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं डेफिनेशन से एंड देन यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स। इसमें से आपको जितना भी पॉइंट्स आता है डिपेंडिंग अपॉन कितना मार्क्स का है, 4 से 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का आया तो आई वुड से कि भाई आठों का आठों पॉइंट से लिख दो। 4 मार्क्स का आया है तो यू कैन गो विद द डेफिनेशंस, रिलेशनशिप्स। इसमें ऑडिट तो होती ही है, ऑडिट के साथ में आप इसको लिंक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। नाउ कमिंग टू बिजनेस गवर्नेंस। नाउ ये डेफिनेशन बुक में नहीं था तो मैंने ऐसे ही लिखा है, तो एज पर द कॉमन सेंस कि ये एक प्रोसेस है, परफॉर्मेंस प्रोसेस है, क्या करने के लिए जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट या BOD डिस्क्राइब करते हैं हमको उसको अचीव करना है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी क्या है, ऊपर से नीचे डायरेक्शंस फ्लो होती हैं और उसको एग्जीक्यूट करना होता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच लेता है एंड प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव कब होते हैं हम, जब हम फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को पहले से ही वी रियलाइज़ एंड कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ होने वाली है, उसके बेसिस पे हम पहले से ही कोई सावधानी का मेजर्स ले लेते हैं, या फिर सावधानी ना सही तो फिर हम कुछ कि हाउ विल गो अबाउट द इंसिडेंसेस दैट माइट अकर। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग व्यू रखता है।
अटरली बिजनेस ओरिएंटेड है, स्ट्रैटेजिक एंड वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करता है, फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में हेल्प करता है एंड देखता है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कब हम फॉर्म कर सकते हैं, जब वी नो प्रॉपरली कि हाँ भाई हमारी कंपनी का, हमारे एंटरप्राइज का क्या रिस्क एपिटाइट है और हमारी क्या की परफॉर्मेंस ड्राइवर्स है, ठीक है। एंड इसमें रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं है, इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स डिवाइस करता है। फॉर एग्जांपल्स जैसे बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया है, या फिर स्ट्रैटेजिक एंटरप्राइज सिस्टम्स, MIS, TPS, ES एंटरप्राइज एक्सपर्ट सिस्टम, ये सब हम सिस्टम्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी ऑडिट नेसेसरीली नहीं होती है, क्यों? क्योंकि एट ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे यहाँ पर ही हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे नहीं होती है। इवन तो बोलने की बात होती है, लेकिन इंटरनल ऑडिट तो होती ही रहती है ना, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो, ठीक है। कमिटी में कुछ मेंशन नहीं था, बट आई अज्यूम कि इसके अंदर में क्या होंगी, फंक्शनल, ऑपरेशनल एंड डिपार्टमेंट्स हेड्स होंगी, प्लस जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं इसके अंदर में, वो सारे के सारे जन कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसको कोई रेस्पेक्टिव लॉ या बॉडी गवर्न नहीं करता है, देखा जाए तो इसको ओवरऑल BOD ही ओवरसी करते हैं, नॉट BOB, इट्स BOD, सॉरी, ठीक है, वो ही ओवरलुक करते हैं। That's it guys. So short में this is what your governance is, and तो governance system, benefits of governance, enterprise governance and corporate governance and business governance, ठीक है। तो I'll try कि मैं आज शाम को आपके पास में I'll come up with further these concepts। मैं GEIT आज शाम को कवर कर दूँगी एंड कल ये कवर हो जाएगा, ठीक है। 2-3 days में विल कवर द एंटायर चैप्टर एंड देन आई विल अपलोड दिस नोट्स ऑफ माइन, इन केस अगर आपको लगे कि हाँ ये कुछ हेल्पफुल है तो आई विल अपलोड दिस ऑल्सो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।